जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल दिया हुआ है। आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का ये सत्संग वीना आंटी जी ने शेयर किया है। चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा, कोशिश करिएगा कि इसे बीच में मत छोड़िएगा। और क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। और आपको नहीं पता कि आपको इस सत्संग के द्वारा गुरु जी ने क्या संदेश देना है, आपको क्या जवाब मिलने हैं आपके क्वेश्चंस के। तो संगत जी, इस सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग शुरू किया है, वो इस तरह से है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने बताया है कि गुरु जी की जो शक्ति है वो अपरंपार है, जिसको हम अपने जुबान से बयान नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमें गुरु जी एक नया दिन दिखा रहे हैं ना, तो समझिए कि ये हमें लाइफ की ब्लेसिंग्स ही मिल रही हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं जो हम एक नया दिन देख पाते हैं। तो आंटी जी ने बताया संगत जी कि गुरु जी की शक्ति अपरंपार है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते। गुरु जी हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करते हैं। जो हमने सोचा भी नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है, वो भी काम हो जाता है। परिवार में गुरु जी कहते हैं कि एक भी संगत मुझे मानती है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। और आंटी जी ने बताया कि गुरु जी ने हमारे परिवार पर कृपा की है और उसी कृपा के कारण जो अभी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं उसको मैं हैंडल कर पाई हूँ। और आंटी जी कहते हैं कि गुरु जी के किए चमत्कारों की हम गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर दिन हर टाइम हमारा ध्यान रखते हैं, हर पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। और उनको हमारे दिल की छोटी से छोटी बात और बड़ी हमारी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का पता है, और जिनका हम सामना करते भी हैं पर वो ऐसे निकल जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। आंटी जी कहते हैं कि गुरु जी साक्षात भगवान शिव का रूप हैं, और मैं उनको अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भी अपनी कृपा बरसाई। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मुझे अस्थमा की बीमारी थी और उसका जो मेरा अस्थमा का इलाज था उन्होंने मिनटों में करवा दिया। वो कैसे? जो कि पिछले 15 सालों से आंटी जी को अस्थमा का रोग था, और आंटी जी ने सब इलाज करके देख लिए, आयुर्वेदिक इलाज करके देख लिया, हर्बल, चाइनीज़, यहाँ तक कि आंटी जी ने ऐसे भी कई इलाज किए जिसको हम नहीं सोच सकते। यानी कि जिंदा मछली खा लेना, ठीक है, ऐसे भी कुछ काम कर लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आंटी जी कहते हैं कि मैं सिर्फ स्टेरॉइड्स पर ही थी, जिसके कारण मेरा शरीर और मेरे जो शरीर में था ना, वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। फिर आंटी जी ने बताया कि मुझे आर्थराइट्स और कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई। तो फिर आंटी जी ने कहा कि मेरी सास कुछ सालों से गुरु जी को मानती थी। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि यहाँ पे गुरु जी का सत्संग है किसी आंटी जी के घर, तो चलिए हम चलते हैं। तो मैंने उनको पहले तो मना कर दिया, क्योंकि मैं ऐसे किसी संतों और गुरुओं पर विश्वास नहीं करती थी। पर मैंने फिर एक बार सोचा मना करने के बाद कि मैंने अपनी सास के मुंह से इनके बारे में बहुत बहुत कुछ सुना है कि इनमें बहुत पावर है, ये हर एक बात की छोटी छोटी बात हमारी पूरी करते हैं, और बहुत कुछ ऐसा सुना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार चली जाती हूँ। वैसे मुझे सांस की प्रॉब्लम है और मैं इसलिए ना कहीं जल्दी से जाती हूँ, क्योंकि मुझे डस्ट वगैरह से और वैसे बहुत एलर्जी है। मैं कुछ जल्दी से कहीं कुछ खा नहीं पाती, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे सब जो भी प्रसाद मिलता है वो हमें पूरा ही खाना होता है।
और ना ही मैंने मेरी सास के मुँह से ये सब चीज़ें सुनी थी, और ना ही मुझे मम्मा ने बताया था कि ऐसा जो भी आपको प्रसाद मिलेगा वो आपको पूरा ही खाना होगा। तो उसके बाद मैं, मेरे पति और मेरी सास गुरुजी के आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास सत्संग में गए। और सत्संग में गए ना, तो उन्होंने वहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जला रखी थी। तो और अगरबत्ती जले हुए के कारण ना मेरा दम घुटने लगा वहाँ पे। और मुझे वैसे भी पहले भी सांस मतलब समस्या थी इसकी, तो मेरी जो सांस थी वो और ज़्यादा मतलब मेरे को लेने में ना प्रॉब्लम्स हो रही थी, सांस ली ही नहीं जा रही थी। चलो फिर भी मैंने गुरुजी के मतलब आशीर्वाद लेने के लिए गुरुजी के चरण को छुआ, और जैसे ही छुआ ना तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे मेरे नाम से बुलाकर मुझे ऐसा कहा है कि वीना आंटी तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। मुझे नहीं पता लगा कि आवाज़ कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, बट मुझे अंदर से ऐसा लगा। तो फिर मैंने अपनी सास को कहा, और वो तो मैंने घर जाके बोला, पर उससे पहले उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा चरण छूने के बाद कि मानो मेरे अंदर जैसे ऑक्सीजन भर दिया, और मैं बहुत सही से फिर सांस लेने लगी। और उसके बाद कुछ दिन बाद 3 या 4 दिन के बाद मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि मुझे प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। वरना मैं 1 दिन में 2 दिन में अपने ऐसे जो भी मैं स्टेरॉइड्स लेती थी और सब कुछ करती थी, मतलब ये सोचो कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, 3-4 दिन के बाद में चीज़ फ़ील करने लगी कि मैं बहुत ठीक हूँ। तो मैंने फिर अपनी सास को भी बताया, क्योंकि मैं गुरुओं पर इतना यकीन नहीं करती थी, और मुझे था कि मैं कुछ बोलूँगी तो मेरी सास फिर मुझे हर टाइम सत्संग पे लेके जाएगी। तो मैंने कहा कि फिर जब मुझे ये चीज़ फ़ील होने लगी तो मैंने मेरी सास को बोला कि जब मैंने गुरुजी के चरण छुए तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने बोला कि वीना आंटी तुम्हें ब्लेस कर दिया और तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। तो मम्मा, फिर मुझे ये भी समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे आंटी क्यों बोला, तो वीना आंटी करके क्यों बुलाया। तो मेरी सास ने मुझे बताया कि वहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं कि जो भी लेडीज़ होती हैं उनको आंटी, और जो भी जेंट्स होते हैं तो उनको अंकल कह के ही बुलाया जाता है। तो संगत जी, ये था आंटी जी का आज का सत्संग, जो कि उनको इतनी प्रॉब्लम्स थी, सिर्फ एक बार गुरुजी के सत्संग पर जाने से उनको इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि वो कुछ दिन बाद अपने आप को ठीक फील करने लगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर एक बार विश्वास करके देखिए संगत जी, सब कुछ होगा जो हमने सोचा होगा मन में और जो हमारे लिए अच्छा होगा। जय गुरुजी।